वेलकम टू जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ दीपक आनंद। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो हमारा आज का टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की आपकी क्लास 1 रहने वाली है, जिसमें हम पहले कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज करते हैं दो लोग हैं ए एंड बी। ये दो लोग हैं, इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं मैं यहां। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, ये ए स्मॉल ए लिख रहा हूं मैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी एक इक्वेशन बना रहा हूं आपके लिए मैं। तो ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ए, और बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, बी। राइट, ठीक है। अच्छा, अगर टाइम की बात करूं कि दोनों ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है, वो भी तो मैटर करेगी ना, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने अकेले बिजनेस स्टार्ट किया। अकेले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद क्या होगा, वो लास्ट के फाइनल में आ जाएगा कुछ अमाउंट लेके और कहेगा भाई मेरा भी इसमें क्वांटिटी डाल ले और मैं भी तेरा पार्टनर बन सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, तो पार्टनर बन सकता है, लेकिन जब साल में प्रॉफिट होएगा वो उतना तो नहीं होएगा ना जितना, उसको हम इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना, है ना। उस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना होगा, हमको टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यानी जितने टाइम के लिए हम दोनों ने पैसे लगाए हैं, क्योंकि अगर मैं लगा रहा हूं पैसे, मैं पूरे साल में 12 महीने के लिए पैसे लगा रहा हूं, राइट। और अगर वो 6 महीने के बाद आ रहा है तो उसके पैसे सिर्फ 6 महीने के लिए लग रहे हैं। तो ठीक है, लेट्स सपोज करते हैं टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो मैं मान के चल रहा हूं, वो है T1 एंड T2। राइट, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, T1 और T2। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट का शेयर कैसे निकलता है, प्रॉफिट का जो शेयर निकलता है वो हमेशा कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी A T1:2। जो रेशियो निकल रही है प्रॉफिट की, रेशियो क्या होगी, ए और बी की, बी छोटा बी T2। राइट, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, A T1, ए ने जितना अमाउंट लगाया और जितने टाइम के लिए लगाया दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, और बी ने जितना अमाउंट लगाया और जितने टाइम के लिए लगाया उसको मल्टीप्लाई करूंगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया इतना कंसेप्ट, और मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपको ये डाउट। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखते हैं, अगर T1 जो है वो T2 के इक्वल हो गया, यानी अगर दोनों ने बिजनेस इकट्ठे स्टार्ट कर दिया और टाइम इन्वेस्टमेंट जो है, जो टाइम की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इस T1 की जगह क्या लिख दूंगा, इस T2 की जगह लिख दूंगा T1 लिख दूंगा। राइट, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसका मतलब ये T1 से कट जाएगा। इसका मतलब when टाइम इज इक्वल, जब टाइम इक्वल होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब टाइम क्या हो, जब टाइम जो है वो इक्वल है, यानी जो दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। यानी ये रेशियो 1, अब जब टाइम इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, A:B में, यानी जितना ए ने इन्वेस्ट किया जितना बी ने इन्वेस्ट किया, दोनों को मैं रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। कुछ आगे चलते हैं। जो मैं लिखवा रहा हूं आप बोर्ड पे, जो भी मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं आप कॉपी में नोट करना है। एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे आप, जिससे आपको चीजें याद करने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ो। राइट, तो फिर से हम बात करते हैं, दो पर्सन है P और Q। ठीक है, एक P है एक
Q है। क्या किया उसने, P ने कितना इन्वेस्ट किया, कुछ इन्वेस्टमेंट P ने की, कुछ Q ने की। ठीक है, हमको क्वेश्चन आया हुआ है P and Q are two friends who started their business with the investment of 10,000, ठीक है, and 5,000। एक ने 10,000 लगाए, एक ने 5,000 लगाए। देखो अगर तो स्टार्टिंग में ही बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किए इकट्ठे, तो ये टाइम भी इक्वल आएगा, 12 महीने कट कट के 1 हो जाएगा। तो हमको इसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानना पड़ेगा। मैं इसको काट के 2:1 में कन्वर्ट कर लूंगा, राइट। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि बट बी इन्वेस्टेड द अमाउंट, बी ने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट, वो कब किया है, आफ्टर 3 months ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद, यानी इसका जो टाइम होगा पूरा पूरा 12 महीने का होगा, और इसने बिजनेस स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद स्टार्ट किया, यानी इसका टाइम जो है 3 महीने कम होगा। यानी इसने कितनी देर के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 9 months के लिए, राइट। इसने कितनी देर के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 9 months के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगी, वो क्या आएगी 10,000, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, ए की इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम इज टू बी, ये सॉरी क्यू की इन्वेस्टमेंट इंटू क्यू का टाइम, जो कि कितना है 9 months है। इसको आप सॉल्व करोगे, आपकी रेशियो निकल जाएगी। इसको आप क्या करोगे, ये 5,000 एक बार कटेगा, 5,000 दो बार कटेगा, राइट। ये 3 4 12 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा। फाइनल रेशियो क्या आएगी हमारे पास, 8:3। यानी जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, वो 8:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यही कुछ बेसिक है इसका। अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो आपके लिए प्रॉफिट जो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि पी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि वी ने जो है, उसके एक फ्रेंड ने, पी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, पी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया विद इन्वेस्टमेंट 10,000, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000, ठीक है। और क्यू ने उसको ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, आफ्टर टी टाइम, मतलब हमको टाइम बताया नहीं है, आफ्टर टी टाइम। यानी अगर इसका टाइम 12 महीने होगा तो उसका टाइम टी टाइम कम होगा ना, है ना। इसका टाइम कितना होगा, तो इसका टाइम पूरा 12 महीने होगा, 1 साल में। और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बताई है हमको, इसकी इन्वेस्टमेंट मुझे बताइए 5,000 ही बताइए अभी। तो इसका टाइम कितना होगा, मैं मान के चलता हूँ वो टाइम कितना होगा, टी टाइम होगा। टी की वैल्यू मैं रख लेता हूँ, टी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, राइट। अगर टी 4 के इक्वल है तो इसका जो टाइम है, जो यहाँ पे टाइम कितना आएगा, वो कितना आएगा 12 - 4, है ना। 12 - 4, क्योंकि 4 महीने के बाद इन्वेस्ट किया तो 8 महीने आएगा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ अगर टी टाइम दिया हुआ हमको, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, 12 - टी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी। आपको आगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, उसमें आपको सब समझ में आएगा। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, इसमें हम सिर्फ 2% की पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 3 4 कोई पर्सन जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें स्टेप इन करेंगे, राइट। चलो अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टाइम 8 years ले ही लेते हैं, 8 months ले ही लेते हैं। आपको एक और चीज बतानी थी मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रेशियो को काटूंगा, ठीक है। मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 10,000 × 12 इज इक्वल टू 5,000 × 8। बट इतना करने में मुझे काफी टाइम लगेगा, मुझे इतना करना नहीं है। मैं इसको यहां से काट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहीं से एलिमिनेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ये 5,000 1 जा 5,000, 5,000 2 जा 10,000, राइट। मैं इसको 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कर सकता हूँ। और कुछ एलिमिनेट नहीं होता है, ये 4 से 3, 4 1 जा
4 3 यानी रेशियो क्या रहेगी यहाँ पे 3:1 की। मैंने ऊपर ही इसको एलिमिनेट कर लिया। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि आप एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हो। एलिमिनेशन का एक रूल होता है रेशियो में, वो क्या होता है, लेट्स सपोज कर लो ये और ये कोई रेशियो है, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये वाली जो रेशियो होगी, ये इसको काट सकती है, ये इसको काट सकती है, ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये इसको काट सकता है और ये इसको काट सकता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं नीचे वालों की बात करता हूं, ये जो है ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है। आप देख पा रहे हो, ये बस अपने नीचे वालों को नहीं काट रहे, ये अपने नीचे वालों को नहीं काट रहे। जैसे ये भी अपने नीचे वालों को नहीं काटेगा, ये बस अपने साथ में और डायगोनली काटेगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रही है। वर्टिकल कैंसिलेशन नहीं होगी, राइट। ये वर्टिकल कैंसिलेशन नहीं होगी, आप डायगोनली काट सकते हो, हॉरिजॉन्टली काट सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे आपको क्या था 10,000 is to 5,000 था और यहाँ पे 12 is to 3 थी। मैंने इसको इससे काट लिया ना, ये 3 0 यहां से काटे और ये 3 0 यहां से काटे, ये 3 1 से काट दिया, 3 4 से काट दिया, राइट। ऊपर नीचे नहीं काट सकता ना, ऊपर नीचे नहीं काट सकता, ये 5 1 और 5 2 से काट सकता हूं, ठीक है। तो ये 8:1 आ रही है। पहले कुछ गलती किया क्या हमने, तो ये 8:1 आएगी। पहले हमने कुछ गलती कर दी है, क्या किया हमने यहाँ पे गलती, अच्छा गलती नहीं की है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। अभी वहां पे 8 था, यहाँ पे 3 है, मिस्टेक कोई नहीं की है। यहाँ पे 8 था, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आया हो जो मेन कंसेप्ट में समझाना चाह रहा था कि रेशियो को मैं सामने वाले के साथ काट सकता हूँ, डायगोनल के साथ काट सकता हूँ, लेकिन वर्टिकली नहीं काट सकता, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये वर्टिकल वाले जो है मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों जो है हॉरिजॉन्टली और जो डायगोनली है ये इनके डिवीजन में जाते हैं, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो चलो मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखें, बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आई होप आपको विजिबल भी होगा ये। तो क्या लिखा हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है कि ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद 25,000, कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने क्या किया, ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से, 25,000 से। अब देखो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो इसका बिजनेस अभी तक हम, जब तक हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, हम इसको एज्यूम करके चलेंगे इसने पूरे टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ए ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 के साथ, 25 के लिखा मैंने वहां पे। आफ्टर 4 मंथ्स बी ज्वाइन कर लेता उसको, तो बी ने उसको ज्वाइन किया आफ्टर 4 मंथ्स, यानी अगर एक साल में, हमको लास्ट में देखना है एट द एंड ऑफ 1 ईयर कहा हुआ है ना, एट द एंड ऑफ 1 ईयर कहा हुआ, मतलब 12 महीने की बात हो रही है। यानी इसका जो अमाउंट है वो कितनी देर के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा, 12 महीने के लिए। और उसने कितनी देर के लिए किया है, बी ने कितना अमाउंट लाया, 20,000। बी ने कितना लाया, 20,000। और कितनी देर के लिए लाया, कितनी देर के लिए लाया, उसने लाया है, बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद उसने ज्वाइन किया हुआ है, राइट। ये रहा 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स के बाद उसने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये टाइम कितना होगा, 12 - 4 है ना, 12 - 4 यानी 8, ठीक है। अब इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, अपनी नोटबुक पे एक बार इसको एलिमिनेट करो और देखो जरा फाइनल रेशियो क्या आ रही है आपकी, वीडियो को पॉज करके। तो ये 3 0 में यहां से एलिमिनेट कर रहा हूं, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, राइट। इस तरह से नहीं काट सकते, लेकिन इस तरह से काट सकते हैं, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, ठीक है। बस और कुछ नहीं काट सकते ना यहाँ पे। तो अब क्या आएगा, 5 3 सा 15:8 जो होगी, ये इसकी फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, राइट। 15:, कितनी आएगी, एट द एंड ऑफ 1 ईयर ना, तो 15:8 की रेशियो आ जाएगी। 5 3 सा 15 और 8 1 सा 8, तो ये आपकी फाइनल रेशियो आ जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा 15:8, ये हमारा आंसर है यहाँ पे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद 21,000, कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया
ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 21,000, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम बी ज्वाइंस हिम विद द कैपिटल ऑफ 36,000, और बी ने भी उसको ज्वाइन कर लिया कितनी कैपिटल के साथ, 36,000 के साथ, 36,000 के साथ बी ने भी उसको ज्वाइन कर लिया, राइट। लेकिन आफ्टर सम टाइम बोला हुआ है, आफ्टर सम टाइम बोला हुआ है, तो मैं मान लेता हूं वो टाइम कितना है टी, कि उसने टी टाइम के बाद ज्वाइन किए। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया क्या, तो हमसे पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम बी ज्वाइंस हिम इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। कहा हुआ है कि बी ने उसको कितनी देर के बाद ज्वाइन किया। ये तो इसका तो बिजनेस पूरा 12 महीने के लिए रहा, और इसका बिजनेस मैं मान रहा हूं, इसका बिजनेस कितना होगा 12 माइनस टी के लिए, है ना, है ना। हमसे पूछा कि कितने टाइम के बाद ज्वाइन किया है, तो इसको मैं हमको बताया, हम जो 12 माइनस टी लिखते हैं, इसमें जो टी क्या होता है, ये वो होता है जिसमें हमने बताना होता है कि उसने कितने टाइम के बाद ज्वाइन किए। तो उसने 12 माइनस टी टाइम के बाद ज्वाइन किए, और कहा क्या हुआ कि बाद में फाइनली हमको क्या कहा हुआ है कि जो इनकी रेशियो आ रही है ना वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि 21,000, मैं इसको ऊपर पहले थोड़ा सा एलिमिनेट कर लेता हूँ, ये 21 कट गया, 0 कट गया, ये कट गया, 3 की टेबल में आ जाएगा, ये 3 7 से 21, 3 1 से 3, 3 2 से 6, और कटेगा ये 12 से 12 कट गया, दैट मीन्स 7:12 माइनस टी, ये किस रेशियो में है, ये इक्वल रेशियो में है, ठीक है। इसका मतलब 7 जो है वो किसके इक्वल है, 12 माइनस टी के इक्वल है, क्योंकि इक्वल रेशियो में है ना, ये 1:1 है, 1:1 मतलब दोनों इक्वल है ना। तो 7, यहां से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि टी की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 7, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 मंथ्स। कि बी ने कितनी 5 मंथ्स, बी ने कितनी देर के बाद ज्वाइन किया, 36,000 रुपए लाके, कि उनकी कैपिटल जो है वो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल हो जाए। वो कितना आंसर आया हमारा 5 मंथ्स। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5 मंथ्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया हमको, हमें कहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस, कि ए ने और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और क्या कहा है विद द कैपिटल ऑफ 1,85,000 एंड 25,000, 1,85,000 एंड 25,000 दोनों की इन्वेस्टमेंट है। एक ने लगाया है 1,85,000, एक ने लगाया है 25,000, इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया। आगे क्या बोला गया है, रिस्पेक्टिवली इफ द शेयर ऑफ बी का जो प्रॉफिट का शेयर, बी का जो प्रॉफिट का शेयर है, बी का प्रॉफिट, बीस प्रॉफिट है वो कितना है 9,000, बी के प्रॉफिट का शेयर कितना 9,000। पूछा है टोटल प्रॉफिट बताओ। तो देखो सबसे पहले तो हम रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन करने का मेथड क्या है, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम रेशियो निकालेंगे पहले पूरी की पूरी, दोनों की आपस में रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ टाइम तो गिवन नहीं है हमको, और आपको पता जब हमको टाइम गिवन नहीं होता तो यही जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है यही होती है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मींस इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी 1,85,000 एंड इज टू 25,000। तो अब यहां से एक बार क्या कर लेते हैं, यहां से इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ये 3 यहां से गए, 3 यहां से गए, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 7 से 35, ठीक है। और नहीं कर सकते ये, हमारी रेशियो क्या आएगी 37:5। कहा हुआ है कि बी का प्रॉफिट जो है वो 9,000 के इक्वल है, और ये हमारी रेशियो किसके इक्वल है, ये A:B के इक्वल। और आपको पता है इसमें हमने रेशियो में क्या पढ़ा था, अगर आपने रेशियो वाली क्लास मेरी पढ़ी हो, मैंने बताया था कि यूनिट्स में A:B का मतलब क्या है कि A की वैल्यू 37 है और B की वैल्यू 5 है, ठीक है। और B का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 9,000, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 9,000 के इक्वल। 5 की वैल्यू कितनी है 9,000 के इक्वल। आपको क्या करना है, 5 की वैल्यू निकल गई, आपको यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 1 से 5 5 8 से 40 00 1800 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमको कहा है कि आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना है 37 प्लस 5, 37 प्लस 5 कितना हो गया 42। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया 42 यूनिट्स। और अगर मैं इसको नंबर्स में निकालूंगा तो 1800 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। तो क्या करो 42 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो,
कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। तो 756 आपका आंसर आ रहा है, 75600, दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, मैंने आपको क्लियर कर दिया हो कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपके 3 बेसिक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स जो है इन्वॉल्व हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये बेनिफिट पहुंचता रहे। थैंक यू।